हेलो दोस्तों, हम लोग झारखंड के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे और मैं इस वीडियो में जितना शॉर्ट में हो सके अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं जैविक उद्यान के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हम लोग इसे 1986 याद रखेंगे, लेकिन इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी, परंतु इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1986 में प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में ही याद करेंगे। यह भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों की गणना 1932 में की गई और भारत सरकार ने 1973 में यहां बाघ परियोजना भी चलाई। यह पलामू बाघ रिजर्व के अंतर्गत ही आने वाला एक राष्ट्रीय उद्यान है। पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ एक टाइगर रिजर्व है, उसी के अंतर्गत बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी आता है। इसके बाद हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। दूसरा, हम लोग हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हजारीबाग यह हजारीबाग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यहाँ पे प्रमुख जीव सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ पे वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल सफारी भी शुरू हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व। इसके बाद हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया, यह काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ एक टाइगर रिजर्व है और यह भारत के 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है, जिसकी स्थापना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया गया था। 1973 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पे प्रमुख वन्यजीव बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ते और कई तरह के सरीसृप हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका कुछ हिस्सा बिहार में भी है। इसकी स्थापना 1976 में की गई और यहाँ पे प्रमुख वन्यजीव तेंदुआ, हिरण, सांभर, नीलगाय, जंगली कुत्ते आदि हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा बनाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दालमा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और जमशेदपुर के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई। यह वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे हर साल हाथियों का प्रवास होता है और एक रास्ते का निर्माण होता है, जिसे हाथी गलियारा कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे उधवा झील पक्षी विहार के बारे में। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। यहाँ साइबेरिया और मध्य एशिया से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें स्टॉर्क, क्रेन, किंगफिशर, हेरॉन है। यह क्रेन है। इसकी विशेषता यह है कि यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और 2 झील पतौरा और भरभरा इसका हिस्सा है। अगला हम लोग पढ़ेंगे महुआटार भेड़िया अभयारण्य। महुआटार भेड़िया अभयारण्य यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह
भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। यहाँ भारतीय ग्रे वुल्फ पाया जाता है, जिसका पिक्चर आप देख सकते हैं। यह इसके लिए संरक्षित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और यह 63 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह भारतीय भेड़ियों के अतिरिक्त चत्तीदार हिरण, जंगली सुअर, चीतल, नीलगाय, लकड़बग्घा के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अन्य वन्यजीव अभयारण्य, जिनमें तोपचाची अभयारण्य जो कि धनबाद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य जो चतरा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1978 में किया गया था। पालकोट अभयारण्य जो कि गुमला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। एक है राजमहल पक्षी विहार जो कि साहिबगंज में स्थित है और अंत में है पारसनाथ जो कि गिरिडीह में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैविक उद्यान के बारे में। जैविक उद्यान में बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी रांची में स्थित है, 1994 में स्थापित एक जैविक उद्यान है। और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कि सिटी पार्क बोकारो में स्थित है और यहाँ पे टॉय ट्रेन भी व्यवस्था है। तीसरा हम लोग देखेंगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो कि रुक्का रांची में स्थित है, IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया। चौथा हम लोग देखेंगे बिरसा मृग विहार जो कि कालामाटी रांची में स्थित है, सांभर व चीतल के लिए संरक्षण देता है।